अच्छा जी, अज़लान तिलावत पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अब किंजा उमैर जो है वो नात पेश करेंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह रूए मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सईद मुगल साहब के लिए तालियां प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं पंजाब आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें इस तरह के प्रोग्राम करने के मौके फराहम करते हैं। अभी कल भी हमारा यही प्लाट में प्रोग्राम था जश्न आज़ादी के हवाले से, तो मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ सैयद रज़वान शाह साहब का, जो मैनेजर हैं यहाँ के, हमेशा हमें बहुत अब्लाइज करते हैं। इनके लिए भरपूर तालीम होनी चाहिए। अच्छा, आप नहीं आएगा, थैंक यू। यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, उनकी गोश्तवर करता चला जाऊँ कि हमने ये एहसास एंटरटेनमेंट का जो अदारा बनाया है, इसमें हम 20 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और सिर्फ हम ऑथेंटिक जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उनकी मेडिसिन के लिए काम करते हैं, उनके माली मदद के लिए काम करते हैं। और जो सबसे बड़ा काम है, अगर हमारे में कोई आर्टिस्ट बीमार होता है, उसकी तीमारदारी करना हमारी सबसे अव्वल तरजीह है। और अगर कोई फौतगी होती है तो उस पर हमारा ये पूरा ग्रुप जाता है और उनके गम में बराबर का शरीक होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ आर्टिस्टों को, हमारे साथ मिलके चले। हमारा कोई फंड नहीं है, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। आए हमारे कारोबार में शामिल हो। जैसे आप एक बैंक में जॉब करते हैं या किसी भी सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, और जब आप रिटायर होते हैं तो उस वक्त आपको एक पेंशन मिलती है, जिससे आपकी बकाया जिंदगी का वक्त गुजर जाता बड़ा आसानी के साथ। लेकिन अफसोस कि इस शोबे में जितने भी फनकार आए, सब चले गए, लेकिन जो उनका भयानक आखिरी लम्हा जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। उसकी ये वजह है कि ये जो शोबिस है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा बिजनेस और पाक बिजनेस है, लेकिन इसकी तरफ किसी आर्टिस्ट की तवज्जो ही नहीं है। वो आया, घर से निकला, प्रोग्राम पे आया, पैसे लिए, अल्लाह गुल्ला किया और चला गया, लेकिन उसने इसको बिजनेस समझ के नहीं किया। मुझे 25 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया में लेके गया, डेलीगेशन पाकिस्तान में बड़ा काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 30 साल हो गए। निसार हमारा बचपन का साथी है, इसको पता है सारा। तो हमने यहाँ से बड़ा कुछ अर्न किया है, लेकिन मैंने फक्त इसको बिजनेस समझ के किया है। और हमारी चेयरपर्सन साहबा यहाँ बैठी हैं, सुहेल पटाखा साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, और हमारे सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। हसन नज़ीर भट्ट साहब हैं, हमारे हर प्रोग्राम की जीनत बनते हैं। सरमन नज़ीर भट्ट साहब, मैं कहूँगा भट्ट साहब के लिए ताली होनी चाहिए। इस एज में भी मैं 24 आवर काम करता हूँ। जब मर्जी मुझे फ़ोन करें, मैं एक्टिव होता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा एक्टिव सरमन भट्ट साहब होते हैं, तो इनके लिए मतलब फिर ताली होनी चाहिए। जैसे उम्र नुसरत फाउंडेशन है, उसके बहुत रूह रवां बैठे हैं यहाँ पे, मुफ्ती साहब, तो खालिद भाई को पता है ये भी अपना काम कर रहे हैं, और हम भी आर्टिस्टों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारे इस कारवां में आना चाहे वो आए, और हम उसको बताएंगे कि आपने अपनी पेंशन का इंतज़ाम कैसे करना है। मैं एक मरतबा सुहेल पटाखा साहब को, जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये आज का ये बेड़ा जो उठाया था वो बड़ी कामयाबी के साथ जा रहा है, और माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो निसार साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। ताहिर बुखारी साहब, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे कॉल पे आते हैं, हमारे हर प्रोग्राम की जीनत बनते हैं। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, इरफान साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर, यूसुफ यार साहब, कल हमारा एक पंजाबी मुशायरा है अदबी बैठक अल हमरा में, तो आप लोग वहाँ भी तशरीफ लाएं। और निसार साहब ये हमारी हैट्रिक है, जश्न आज़ादी थी,
आज ये कॉमेडी तड़का है और कल अदबी बैठक में हमारा पंजाबी मुशायरा है, तो थोड़ी सी ताली होनी चाहिए। तो आप लोग कल तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हलाना नहीं, बिल्कुल हलाना नहीं, आप उतरे या ना उतरे खुद नहाना नहीं, इन खुद नहाना नहीं। अच्छी ते दोवें जान देना कैसा हुसैन है। अच्छा समझते हैं कि मैं ज्यादा लेट जाऊंगा तो मेरी ऑनर होगी, रिस्पेक्ट होगी। रिस्पेक्ट तो अल्लाह देता है। अल्लाह फरमाता है कि इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत रिस्क उसके हाथ में है, जिसे चाहे वो दे। हमारे बेहतरीन फनकार तशरीफ लाए हैं जैगम अब्बास, ढोल की थाप पे रक्स करते हैं, ढोल बजाते हैं, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये जाएगा। एक बार इनके नाम की ताली होनी चाहिए। जैगम अब्बास और इब्रार हाशमी तशरीफ ला चुके, बेहतरीन कॉमेडियन इब्रार हाशमी साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी आया हूँ, तशरीफ लाइएगा। मैं मंजी किथे जावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे जावा, मैं केड़े पासे जावा, उतर के बदल के देखे ना बदल के जावा, दुनिया विच लड़ा करके पिता ने मामा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे जावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे जावा। शक्ल भी देखने वाली होती और अंदाज की होता है। जरा मेरे चेहरे पर तवज्जो करो। ये माजे बजा रहे हैं।
पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर में माशाल्लाह कल्चर जिस तरह का हो गया है, इसी तरह के इवेंट आप लोग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो पाकिस्तान का कल्चर है वो बहाल रहेगा और सदाबहार इंशाल्लाह रहेगा। किसी मुल्क से, किसी जगह से हमारा कम नहीं है पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र है कि सारी दुनिया कायनात का मालिक हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी नाम से ही शुरू करते हैं कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी सियासी कोई हरकत हो जाए या कोई गवर्नमेंट आ जाए। करा चुका हूँ 2006 से लेके आज तक, और इतने इवेंट करवाए हैं कि प्रमोट किया लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जितने इवेंट मैं कर चुका हूँ अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि किसी ने इवेंट किए हैं और बड़े किए हैं, और किसी को नहीं कहा कि कोई पैसे लगाए, मैं खुद लगाता हूँ। और दूसरों के इवेंट पे भी मैं कहता हूँ कि कोई कलाम मौला अली का रखेंगे तो वो पूरा टोटल खर्चा मैं करूंगा, हर दफा कह के जाता हूँ। और जो करवाते हैं और वो मैं करवाता हूँ, क्योंकि हम लोग उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं पे ही लुटाएंगे इंशाल्लाह। गानों पे मैं पैसे नहीं देता क्योंकि वो चलता है, और धमाल जब पड़ जाए तो वो मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा कि जी ठीक है जी, हम इंशाल्लाह पंजाब के, पाकिस्तान और लाहौर में जितना भी टैलेंट छुपा हुआ है ना, उसका इंशाल्लाह इवेंट करेंगे, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, चाहे वो शान है, ममर आना, सैयद नूर है, दिका क्या नहीं है, चाहे हमें उनको पैसे दे के लाना पड़े, चाहे उनको रिक्वेस्ट करनी पड़े। शेर मियां दाद से भी रात को बात हुई, इब्रार हक से बात हुई, वो बैर बैठे, वो कहते जी मैं आऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो इवेंट की पब्लिसिटी होगी, पूरे लाहौर में बोर्ड लगेंगे, हर बंदा वहां पे आएगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2000-1500 बंदा वहां पे पूरा होगा, बड़ा हाल करवा रहे हैं। तो वहां पे सिर्फ हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको एक दफा उस तरह का प्रमोट कर रहे हैं कि लोग जब टीवी पे इंडिया का प्रोग्राम देखते हैं या वो देखते हैं कि सारे एक्टर आए होते हैं लोगों को मिलने के लिए, या वो प्रमोट नहीं हो रहे, तो वहां पे हम इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो बहुत ही खूबसूरत टैलेंट रखने वाले, उनको भी तो होना चाहिए कि टीवी पे लाइव प्रोग्राम पे चले। तो वो इंशाल्लाह हमारा जो इवेंट आ रहा है, ये सफर का महीना जो है ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सफर में मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता। तो पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैं अपने सारे कारोबार बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो उन्हीं के सदका है। और ये चैलेंज है, ये मेरे से अलावा पूरे पाकिस्तान में ये कोई आइटम नहीं करेगा, ये मिमिक्री कोई भी नहीं करेगा। इजाज का मैं जाना रेशमा
खुश आमदीद, जो चले गए हैं उनको खुदा हाफिज। और आज का जो इवेंट है एहसास एंटरटेनमेंट की तरफ से और शेर पटाखा साहब की बहुत ज़्यादा काविश, दिन रात उनकी मेहनत, और आज ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आपको देख के जो आर्टिस्ट हैं वो जो है वो आरफाना कलाम पढ़ते हैं, तो इसलिए आपकी नज़र एक छोटी सी धमाल आओ हंसने के बहाने ढूंढे, कुछ लोग पुराने ढूंढे। एहसास एंटरटेनमेंट ने बहुत खूबसूरत शाम आज की है, जिनका दूल्हा है वो आपको पता है कि पटाखा है, और पटाखा जहाँ चलता है वहाँ तो फिर आपको पता है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैंने टेलीविजन पे ज्यादा काम किया, फिल्म में तो इतना नहीं मैंने काम किया। टेलीविजन में मेरा ख्याल है मैंने कोई 200 ड्रामा 300 ड्रामा किया होगा। टॉप क्लास सीरियल थे दहलीज, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, साहिल, उडारी, चानन दरिया पर। मुझे याद है कि ये प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं यहाँ जो अभी सीरियल कर रहे हैं बुल्ले शाह की। पाकिस्तान में पहली दफा, पहले पूरी दुनिया में पहली दफा बुल्ले शाह पे कोई फिल्म बन रही है। बहुत क्रेडिट है इनका। सीरियल है, इन्होंने मैं उस सीरियल में था, मैडम संगीता ने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मेरे से वो रोल हो नहीं सका। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरी यूनिफॉर्म मेरे पूरी नहीं आई। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर यू। Oh
कभी जुदा हुआ
जुदा हुआ हजार बार की तकरार, हजार बार की तकरार, मैं फिदा Thank you.
अब जो नई नस्ल है उसे मुनव्वर जी का कोई पता नहीं है, इसलिए कि उस जमाने में जो था वो जब फिल्में थी और टीवी जो था सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, उसके बाद चैनल इतनी भरमार हो गई और ये सारा कुछ जो नए एक्टर, उसके बाद फिल्में जो थी वो खत्म हो गई, वो टीवी पे भी लगना बंद हो गई सारा कुछ। तो इसलिए नई नस्ल को जो है उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि मुनव्वर जी का क्या। मैं तो यही कहूँगा कि दिलीप साहब ने इनका गाना देखा, मेरे पैरों च घुंघरू पवा दे ते फिर मेरे टोर देखा, तो वो गाना उससे पहले दिलीप साहब ने भी किया होता, लेकिन दिलीप साहब का ये कहना था कि जब मैंने मुनव्वर का गाना देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। हाय तालियां जी, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग तालियां जरा नीचे। असद नज़ीर भट्ट साहब जी, मुझे बाद में पता चला कि भट्ट साहब के छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। और पाकिस्तान फिल्म में एज ए एक्टर असद नज़ीर भट्ट साहब ने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा काम किया और बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स शमी वारा साहब के साथ उन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बिजनेसमैन है, तो मेरा इनसे एक ताल्लुक है, मेरे जो बड़े भाई थे उनकी ये बड़े जिगरी यार थे, इसलिए मुझे इजहार शाही साहब के, तो इजहार साहब के मैं छोटा भाई हूँ। मैंने आपको आखिरी मुजरा में देखा था, जब फिल्म बनी थी मैडम शमी वारा की आखिरी मुजरा, उसमें जो शूटिंग चल रही थी, शूटिंग में मैंने इनको देखा था। जी भट्ट साहब, आप थोड़ा मुनव्वर शरीफ साहब के हवाले से कोई बात। थैंक यू वेरी मच जी। मुनव्वर जी साहब लेजेंड, मेरा ख्याल है उनसे पहले भी कोई नहीं था और उनके बाद भी कोई नहीं है। उसकी वजह ये कि जो उनका स्टाइल था ना, वो आज तक कोई लेके आए, बड़े लोगों ने कॉपी किया उसे, बहुत से लोगों ने कॉपी किया, बड़े बड़े अच्छे और भी कॉमेडियंस हैं, ये नहीं कि बोले, लेकिन जो मुकाम उनको मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ग्रेट है और उन्होंने बड़ा काम किया इंडस्ट्री। आज का इवेंट रखा है मुनव्वर साहब को डेडिकेट करने के लिए, तो मुनव्वर साहब के हवाले से कोई बात आप कहना चाहें। देखिए जी, मुनव्वर शरीफ साहब थे, जो उनका जो एक्ट करने का टाइमिंग थी ना, वो किसी और आर्टिस्ट में मैंने नहीं देखी, और जो इन्होंने कॉमेडी की, बड़ी सीरियसली की, बड़े अच्छे अंदाज में की, इनका नेम और बदल अभी तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि एहसास एंटरटेनमेंट ने यही बेड़ा उठा रखा है कि हमारी जो पिछले दहाई के जो आर्टिस्ट थे, जिन्होंने नाम पैदा किया, अपना काम करके दिखाया, लेजेंड बने वो, लेकिन जो आने वाली नस्ल हमारी है वो हमारी सकाफत को भूलती जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही बेड़ा हमने एहसास एंटरटेनमेंट ने उठाया है कि हमारे जो लेजेंड जो गुजर चुके हैं, हम वन बाय वन, जैसे मैडम रेशमा साहब हैं, उनका ट्रिब्यूट पेश करेंगे, मुनव्वर शरीफ साहब थे, इनका किया, और इसी तरह से जो और आर्टिस्ट हैं, जैसे वो भी हमारे लेजेंड हैं, अपना उमर शरीफ साहब हैं, मानुल्लाह साहब हैं, पंजाबी में बहुत, उनका भी लेकिन बदल कोई नहीं है, लेकिन ये सब अपनी जगह पे, लेकिन मुनव्वर शरीफ साहब के जो उनका नेमत बदले वो पंजाबी एक है। थैंक यू।